आगे है पंच तत्व। पंच तत्व के बारे में समझना बहुत जरूरी है कि वो पूरे वास्तु का ये बेस है। अगर आप 5 एलिमेंट को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, 5 एलिमेंट के साइकिल सिस्टम को अगर अच्छे तरह से आप समझ जाते हैं, तो आप आधा वास्तु अभी ही जान जाएंगे। क्योंकि जब तक हम वास्तु करेंगे तब तक इन्हीं 5 एलिमेंट पे वर्क करना है। कहते हैं वास्तु पुरुष भगवान है। जब भी पूजा होता है तो पूजा में वास्तु पुरुष की पूजा अवश्य होती है। आप पंडित जी से पूछिएगा कि वास्तु पूजन की जब भी कोई पूजा का प्रारंभ हुआ या पूजा हो रहा है तो उसमें वास्तु पुरुषाय नमः, वास्तु पुरुष के नाम से अलग से पूजा की जाती है। वास्तु पुरुष के नाम से वेदी बनाते समय एक अलग स्थान रखा जाता है। यानी वास्तु पुरुष को हम भगवान की तरह समझते हैं। अगर आप परमात्मा को समझना चाहते हैं, अगर आप भगवान को समझना चाहते हैं, तो कहीं दिखाई नहीं देता। यानी जो हमें दिख रहा है पूरा प्रकृति जो है वो अपने आप में ही परमात्मा है। वेदों में लिखा गया है कि परमात्मा की एक अपनी प्रकृति है, वो है ये प्रकृति जो हमारे सामने है। यानी परमात्मा की जो नेचर है, जो कैरेक्टर है, वो यानी प्रकृति है, जो नेचर है, जो कैरेक्टर है, वो यही प्रकृति है। यानी प्रकृति में क्या है, तो 5 तत्व, जल, वायु, अग्नि, अर्थ यानी पृथ्वी और आकाश। इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना, इन 5 तत्वों से हमारा पूरा घर बनता है, इन 5 तत्वों से वास्तु पुरुष का शरीर बनता है और इन्हीं 5 तत्वों के मिलन से परमात्मा का निर्माण होता है। अब आप समझिए कि जो भगवान वर्ड है उसके बारे में बताता हूं कि भगवान का मतलब क्या होता है। भगवान यानी भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि और न से नीर, नीर यानी कि जल। यानी पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल, इन्हीं 5 तत्वों का जो सम्मिलन है वो भगवान है, वो परमात्मा है। तो आप समझिए कि अगर इन 5 तत्वों का साइकिल सिस्टम ठीक रहा, यानी क्रिएशन का साइकिल जो है वो ठीक रहा, तो वही घर भगवान का रूप धारण कर लेता है, वही घर परमात्मा यानी देव तत्व उत्पन्न करता है। और अगर यही साइकिल उल्टा सीधा हो गया, खराब हो गया, तो वही घर राक्षस का रूप धारण कर लेता है और फिर भक्षण करने लगता है, घर वालों को परेशान करने लगता है, उस घर में रहने वाले लोगों को। आगे हम लोग साइकिल सिस्टम को समझेंगे। तो मैंने जो अभी बताया कि भगवान का जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है, इन 5 तत्वों का मिलन ही भगवान का स्वरूप है। सबसे पहले हम समझते हैं पंच तत्व के बारे में और इनका साइकिल सिस्टम क्या है। अब ये जो एरो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं घूमता हुआ, ऐसे ये ऊपर की तरफ ऐसे की और आगे की ओर घूमता हुआ जा रहा है, ये क्रिएशन है। यानी इस तरीके से ये एक दूसरे को क्रिएट करते हैं। जैसे आकाश, स्काई एलिमेंट है, आकाश तत्व, आकाश से बारिश हुई, एक एक समझिएगा आराम से, आकाश से बारिश हुई, इस बारिश से यानी जो पानी हुआ, इस पानी से पेड़ यानी वृक्ष का उत्पन्न हुआ। और ये वृक्ष क्या कहलाता है, एयर। यानी जब एयर कहां से आएगा, पेड़ से। ऑक्सीजन कहां से आएगा, पेड़ से। तो आकाश से बारिश हुई, बारिश से पेड़ हुआ यानी एयर हुआ, और इसी पेड़ को सूखने की वजह से, जब पेड़ सूख जाए तो लकड़ी हो जाता ना, सूखी हुई लकड़ी, तो यही पेड़ जो है वो अग्नि तत्व को उत्पन्न करता है। और यही अग्नि तत्व, आगे मैं बात करूंगा, अर्थ एलिमेंट को क्रिएट करता है। कैसे, अग्नि है और अग्नि को जलने के बाद जो बाद में बच जाए, जो अवशेष बच जाए, वो क्या है, वो मिट्टी है, वो राख है। तो जो वेस्टेज है अग्नि का, वो अर्थ एलिमेंट को क्रिएट करता है। और मेटल यानी इसी पृथ्वी से मेटल निकलता है। ये जो वुड, जो लैंग्वेज है वो एयर को वुड कहते हैं और आकाश तत्व को ही मेटल कहा गया है। ये क्रिएशन ऑफ द साइकिल ऑफ क्रिएशन है। ये एक दूसरे को आगे की तरफ बढ़ते हुए क्रिएट कर रहे हैं। फिर से ध्यान से समझिए, आकाश से बारिश हुई यानी जल, जल से पेड़ हुआ यानी कि एयर, और इसी हवा से, इसी पेड़ से अग्नि उत्पन्न हुआ यानी कि फायर, और इसी फायर से जब लास्ट में बच गया अवशेष, वो बन गया अर्थ एलिमेंट, और उसी अर्थ से फिर मेटल निकला। ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। इसी साइक्लिंग सिस्टम को समझना है। और यही साइक्लिंग सिस्टम जब घर में सही तरीके से होते हैं तो घर में दैव तत्व उत्पन्न होता है, देवता का रूप धारण कर लेता है घर, और सुख संपन्न और हर तरह की समस्या से दूर रखता है हमारे जीवन को। एक हैप्पीनेस बनी रहती है घर के अंदर हमेशा ही। अब इसमें एक जो दूसरा थ्योरी है वो कहता है कि ये तो क्रिएशन हो गया,
बट यही 5 तत्व आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। कैसे? इस एरो के सिंबल को देखिए। जल का काम क्या है? जल का काम है अग्नि को खत्म कर देना। जैसे ही पानी को अग्नि के ऊपर गिराते हैं, अग्नि वहीं पे समाप्त हो जाती है। यानी कि अगर हम इसको यहां से ले जाकर करें तो इस एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, यानी जल अग्नि को खत्म कर देंगे। वैसे ही अग्नि किसको खत्म करेंगे? तो अग्नि को आप ध्यान से एरो का सिंबल देखिए। जैसे ही मेटल को अग्नि के ऊपर डालेंगे, मेटल खत्म हो जाएगा। यानी अग्नि तत्व आकाश तत्व को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर नेक्स्ट है, जैसे ही मेटल यानी कुल्हाड़ी को से हम पेड़ को काट देते हैं, यानी मेटल यानी आकाश तत्व एयर एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया। वैसे ही एयर एलिमेंट यानी जैसे ही पेड़ को हम पृथ्वी के ऊपर लगाते हैं, पृथ्वी वहां से फटने लगती है, डिस्ट्रॉय होने लगती है। यानी जो एयर एलिमेंट है वो अर्थ एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है। और कैसे? पृथ्वी का काम क्या है? पृथ्वी के ऊपर पानी चाहे जितनी गिराते चले जाए, दोनों में कौन खत्म हो जाएगा? पानी। यानी मिट्टी के ऊपर जितना भी हम पानी डालें, पानी वहां पे वाटर एलिमेंट, चाहे पृथ्वी पे कितना भी पानी डाले, वहां पे वाटर एलिमेंट खत्म हो जाता है। बाल्टी से या जिस चीज से भी आप पृथ्वी पे डालते रहिए, वो सब सूखता चला जाएगा। यानी कि जल तत्व को अर्थ एलिमेंट खत्म कर देता है, अग्नि तत्व को वाटर एलिमेंट खत्म कर देता है, एयर एलिमेंट यानी हवा को मेटल एलिमेंट डिस्ट्रॉय कर देता है, और पृथ्वी को एयर एलिमेंट डिस्ट्रॉय करता है। यानी हर एलिमेंट अपने अगले वाले एलिमेंट को छोड़ के उसके अगले वाले को डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी अपने से जो तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा, अपने से बीच वाले को छोड़ के अगले वाले को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये था साइकिल ऑफ क्रिएशन, और ये था बीच का जो है ये साइकिल ऑफ डिस्ट्रॉय, कि कैसे एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा, हर 2 चैप्टर के बाद रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि यही बेस है। अगर यहाँ गड़बड़ हुआ तो वास्तु नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब घर में जाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है घर के अंदर। कैसे पता चलेगा कि इनकी परेशानी का कारण क्या है? कैसे पता चलेगा कि अग्नि खराब होने से इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई है? तो अग्नि खराब कौन करेगा? पानी। तो हमें समझना पड़ेगा कि अग्नि वाले स्थान पे यानी अग्नि के कोण में पानी है, तभी इनको अग्नि से संबंधित परेशानी आ रही है, तभी घर में सबका पेट खराब है, तभी इनका कैश एंड लिक्विड फंस रहा है। तो ये सारे कैलकुलेशन समझेंगे, ये बेस है। इसको जितनी बार रिपीट करेंगे, जितना दिमाग में रखेंगे, उतना अच्छा है। फिर आगे बढ़ते हैं। सेम चीज है साइकिल ऑफ क्रिएशन, जो अभी हमने बताया पीछे। ये भी सेम है साइकिल ऑफ डिस्ट्रॉय करने का, एक दूसरे को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं। ये है सप्रेस करना, यानी जैसे अगर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो क्रिएशन है, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें तो एक दूसरे को सप्रेस यानी दबाने लगते हैं। कई बार कुछ ऐसा वास्तु दोष आ जाएगा, कहेंगे जैसे इस घर में अग्नि तत्व तो बहुत बढ़ा हुआ है। अरे जब बढ़ा हुआ है तो उसको कम करेंगे ना, तो कम कौन करेगा? पानी लाएंगे तो खत्म हो जाएगा, पानी तो ला नहीं सकते, तो अग्नि को कम कैसे करें? तो अग्नि का पीछे वाला यानी फायर के पीछे कौन है? अर्थ एलिमेंट, यानी अग्नि में अर्थ एलिमेंट लेके आएंगे। तो जैसे ही अग्नि के ऊपर हम मिट्टी डालते हैं या मिट्टी से घेरते हैं तो क्या होगा? अग्नि के ऊपर जैसे ही मिट्टी से घेरेंगे तो अग्नि नियंत्रित हो जाती है। यानी अग्नि तत्व को कंट्रोल करने के लिए अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो वापस जो उल्टा हम लोग देख रहे हैं साइकिल, ये सप्रेस कर रहा है, ये दबा रहा है एक दूसरे को। तो क्लॉकवाइज में क्रिएशन और एंटी क्लॉकवाइज में सप्रेस करना। अभी 5 एलिमेंट के साइकिल को हमने अलग अलग तरीके से आपको दिखाया है। जैसे ये जल तत्व है, अब जल तत्व का क्रिएटर कौन है? तो आकाश तत्व। आकाश से बारिश हुई, बारिश से पेड़ पौधा हुआ, ये क्या हो गया? क्रिएशन हो गया। पानी ने अग्नि को खराब कर दिया यानी डिस्ट्रॉय कर दिया, और पृथ्वी ने पानी को डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी पृथ्वी के ऊपर जितना पानी डालेंगे सूख जाएगा। तो ये क्या हो गया? उसी जो हम लोग पीछे पढ़े उसी को फिर से रिपीट करेंगे। नेक्स्ट है हवा, एयर। बारिश हुई, यहां से पेड़ पौधा हुआ, ग्रीन एनर्जी। इसी के बाद अगला जो तत्व बना वो बना अग्नि तत्व, यानी
एयर का क्रिएटर वाटर है और एयर फायर का क्रिएटर है। एयर अर्थ को डिस्ट्रॉय करेगा और आकाश तत्व जो है वो एयर एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करेगा। फिर अब फायर, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व का क्रिएट कौन करेगा? एयर एलिमेंट अग्नि तत्व को क्रिएट करेगा। अग्नि तत्व अर्थ एलिमेंट को क्रिएट करेगा। अग्नि का काम है आकाश तत्व को डिस्ट्रॉय कर देना और पानी का काम है, वाटर एलिमेंट का काम है अग्नि को डिस्ट्रॉय कर देना। वही साइकिल को हम लोग दोबारा एक अलग से बना के आपको दिखा रहे हैं। आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ये जो साइकिलिंग सिस्टम है इसको एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि घर के अंदर जैसे ही गए तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि कौन से एलिमेंट वाले जोन में कौन सा कलर रखा है, कौन सा ऐसा चीज रखा है जो इस एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब अर्थ एलिमेंट का पढ़ेंगे। अग्नि का काम है अर्थ को क्रिएट करना, अर्थ का काम है आकाश को क्रिएट करना यानी मेटल। अर्थ का काम है पानी को डिस्ट्रॉय कर देना और एयर का काम है अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देना। तो ये अर्थ का साइक्लिंग सिस्टम हो गया। सेम आकाश तत्व का, अर्थ से मेटल, मेटल से यानी आकाश से बारिश यानी अर्थ एलिमेंट ने आकाश तत्व को उत्पन्न किया, आकाश तत्व ने वाटर तत्व को उत्पन्न किया, आकाश तत्व ने एयर एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया और फायर एलिमेंट ने आकाश तत्व को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये क्रिएशन ऑफ साइक्लिंग सिस्टम था। कौन किसको क्रिएट करता है, कौन किसको डिस्ट्रॉय करता है। इसको नोट्स में भेज दिया जाएगा आप लोगों के पास और इसको दिमाग में रख लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बार बार इसके बारे में स्टडी करेंगे, इसके कलर्स को समझेंगे, इसके मेटल को समझेंगे, इसकी प्रकृति को समझेंगे कि कैसे कहां पे क्या क्रिएट करता है। इन पंच तत्वों को आप बार बार रिपीट कीजिए, इससे जुड़ जाइए, क्योंकि ना सिर्फ घर के अंदर है बल्कि आपके शरीर के अंदर भी है। जब भी हम वास्तु करने जाएंगे तो उस घर को खुद से कनेक्ट करना पड़ेगा, अपने आप को उससे जोड़ के देखना पड़ेगा कि अगर घर में अग्नि खराब है तो वास्तु पुरुष के शरीर पे क्या होगा। अगर घर में जल तत्व खराब है तो वास्तु पुरुष के शरीर में ऐसी क्या एनर्जी कमी हो जाती है। यानी अगर आपके शरीर में अगर जल तत्व की कमी हो जाए, अगर आपके शरीर में अगर अग्नि तत्व की कमी हो जाए तो उससे क्या होना चाहिए। अगर आपके शरीर में या किसी व्यक्ति के शरीर में अगर अग्नि तत्व कम हो जाए तो इसलिए उसके अंदर ऊर्जा नहीं होती। तो जब घर के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि अग्नि तत्व खराब है तो हमें समझ में आ जाएगा कि जो वास्तु पुरुष का शरीर है उसके अंदर एनर्जी की कमी है, ऊर्जा की कमी है। तो फिर उन घर वालों से पूछेंगे कि आप लोगों की क्या एनर्जी कमी रहती है, हमेशा सुबह उठने क्या हमेशा थका थका फील करते हैं, क्या कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। वो सब बोलेंगे हाँ हमारे घर में तो ऐसा ही हो रहा है। अब आपके शरीर में अगर अग्नि का स्थान, वो मैं बताऊंगा कि बॉडी में अग्नि का स्थान कहाँ होता है। हमारे शरीर में अग्नि का स्थान है नाभि, यानी नाभि के पास की जो जगह है पेट, आप ऐसे समझिए हमारे शरीर में अग्नि का स्थान है। हमारा डाइजेशन सिस्टम जठराग्नि वो भी अग्नि है। जठर यानी जो खाना को पचाने के लिए जो अग्नि उत्पन्न हो जाए, जैसे ही हम आहार डालते हैं, जैसे ही हम एयर एलिमेंट को अपने शरीर के अंदर डालते हैं, अपने आप से जोड़ के देखिए, इन पंच तत्वों को अपने आप से जोड़िए। अब इन पंच तत्वों को अपने शरीर से जोड़ के देखिए। पेड़ से क्या मिलता है? धान, गेहूं, फल, सब्जी, हम जितने चीजें खाते हैं वो कहां से है? वो एयर एलिमेंट है, वो पेड़ से मिलते हैं, वो पौधे से मिलते हैं। तो जैसे ही हम अपने शरीर के अंदर एयर एलिमेंट को डालते हैं, क्या होता है अगला रिएक्शन? अग्नि तत्व उत्पन्न हो जाता है। यानी हमारे शरीर में जो जठराग्नि है वो उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि खाते समय और खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने एयर एलिमेंट यानी अपने आहार अपने शरीर के अंदर डाला और जैसे ही आपने खाना खाया उसी समय जैसे ही वो अन्न अपने पेट के पास पहुंचता है तो तुरंत जठराग्नि में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, अग्नि की ऊर्जा जागृत हो जाती है और हम क्या करते हैं? खाना खाते खाते पानी पीने लगते हैं या खाने के बाद तुरंत पानी पीते हैं। तो आयुर्वेद में स्ट्रिक्टली मना किया है कि आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पिएंगे तो वो खाना जहर के समान हो जाता है, वो पेट में खाना पचता नहीं, खाना सड़ने लगता है। क्योंकि जैसे किसी खाना को हम पकाएं
तो अग्नि चाहिए पकाने के लिए। लेकिन अगर उसी को हम खाना को पकाए नहीं, सिर्फ ऐसे ही छोड़ दे बहुत समय तक पानी डाल के और सब मिला के, तो क्या होगा, वो सड़ेगा, वो पकेगा नहीं। तो वैसे ही जब हम खाना खाते हैं तो वो जठराग्नि उत्पन्न होता है और उसको पका के उसके अंदर के रस को शरीर को देने लगता है और उससे हमारे शरीर में प्रबल शक्ति आती है। उसमें हमारे शरीर में कई तरह के प्रोटीन मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं। लेकिन अगर उस खाना खाने के बाद आपने जल तत्व डाला, अभी हम लोग साइकिल सिस्टम में पढ़े थे कि जल तत्व अग्नि तत्व का डिस्ट्रॉयर है, यानी जल तत्व को जैसे ही अग्नि के पास ले जाएंगे अग्नि खत्म हो जाएगी। तो खाना खाने के बाद आपने जहां तुरंत पानी पिया तो वहां पे अग्नि तत्व समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और वो खाना जो पचना चाहिए था वो सड़ने लगेगा। तो इसलिए घर के अंदर जब हम एलिमेंट को समझते हैं तो वैसे ही एलिमेंट हमारे शरीर में भी है। इसलिए जब भी आप वास्तु करने जाए, वास्तु यानी उस घर से खुद को जुड़ जाइए, खुद को जोड़ लीजिए और महसूस कीजिए वास्तु करते समय कि इनके घर में कौन सा तत्व खराब है। यानी अगर वो तत्व हमारे शरीर में कमी हो जाए तो हमारे शरीर में क्या परेशानी आती है, हम कैसा महसूस करते हैं उस तत्व के बिना, वैसे ही इस घर के लोग भी वैसा ही महसूस कर रहे होंगे। इन घर के लोगों के साथ भी वही समस्या आ रही होगी। तब आप प्रेडिक्शन शुरू कर सकते हैं तत्वों को देखने के बाद कि नहीं, आप जो बता रहे हैं वो प्रॉब्लम तो है, बट आपके घर में ये तत्व में इस जगह पे ये चीज होने के बाद या इस जगह पे ये कलर होने के बाद आप लोगों के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं भी घटती होगी। वो हर बार हाँ बोलते चले जाएंगे, आप पे उनका विश्वास मजबूत होता चला जाएगा और आप जितना भी उपाय बताएंगे वो उसको करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसको अपने शरीर से जोड़ना ही होगा। मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको कि अब आप लोग वास्तु सीख रहे हैं, अब आप लोग कहीं ना कहीं वास्तु करने जाएंगे। आप नहीं चाहेंगे तो भी आपके आसपास के लोग जो जिनको पता चल जाएगा कि आपको वास्तु का नॉलेज है, वो आप बार बार अपने घर पे बुलाएंगे आपको वास्तु के लिए, या फिर सलाह लेंगे कंस्ट्रक्शन करते समय। उस समय हमें पूरी साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेट करना है और प्रेडिक्शन आपका बिल्कुल एक्यूरेट हो। इसके लिए साइंस तो जरूरी है, ये जो है पूरा वो कैलकुलेशन है, लेकिन कैलकुलेशन के साथ साथ इंट्यूशन का होना बहुत जरूरी है। यानी जब आप किसी घर को देखें, जैसे आप उस घर के अंदर पैर रखें तो आप उस एनर्जी को महसूस करें। आपको पैर रखते ही पता चल जाना चाहिए कि इस घर की एनर्जी कैसी है, जहाँ पे हमें अन्न ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, वास्तु करने आप जाते हैं और जैसे उस घर के अंदर जाते हैं लोग पानी, चाय, नाश्ता या खाने का रिक्वेस्ट करते हैं। तो मैं कहता हूं जब आप वास्तु के पर्पज से गए हैं तो चाहे वो आपके रिलेटिव ही क्यों ना हो, आप उनके घर पे आहार न लें, जल ग्रहण न करें। क्योंकि जैसे ही आप आहार ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण करते हैं, अगर उस घर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी है, अगर उस घर की ऊर्जा थोड़ी खराब है, तो आप उसके आवेश में आ जाते हैं, आप उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। और जब आप उसके कंट्रोल में आ जाते हैं तो आपका जो कैलकुलेशन है कहीं ना कहीं मिस्टेक होता है और आपको जो उपाय बताना चाहिए या जिस तरीके से आपको वास्तु समझ आना चाहिए वो समझ नहीं आता और फिर आप गलत गलत गाइड कर देते हैं या गलत नक्शा बना देते हैं। तो हम लोग इसलिए अपने जो वास्तु कंसल्टेंट हैं जो अलग अलग शहरों में हैं, मैं उनको हमेशा गाइड करता हूं कि आप कहीं भी जाएं तो आहार ग्रहण न करें। वास्तु करने गए हैं तो जल भी ना लें, कोशिश करें कि जल अपने पास से ले जाएं और उसके बाद वास्तु करने के बाद हो सके तो जल ले लें, और नहीं तो कोशिश करें कि बाहर ही खा लें या अपने साथ खाने का सामान साथ ले जाएं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आप कई जगह वास्तु करने जाएंगे, कई जगह की ऊर्जाएं आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। इसलिए आप इस तरीके से फॉलो करेंगे तो शायद आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, आप स्वस्थ रहेंगे और उस घर के अंदर जो नेगेटिविटी है उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। तो ये आज पहला चैप्टर था। हमने स्टडी किया कि वास्तु पुरुष का शरीर का निर्माण कैसे हुआ, पंच तत्व क्या है, कैसे पंच तत्व एक दूसरे को क्रिएट करते हैं, कैसे पंच तत्व एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं, वास्तु पुरुष के शरीर पे देवी देवता कैसे क्यों दबा के बैठे हुए हैं, उनको राक्षस भी हैं देवता भी हैं। जब इन्हीं पंच तत्व के साइकिल को अगर हम खराब कर देते हैं तो उस दिशा में बैठा हुआ राक्षस जागृत होने लगता है और उस दिशा से संबंधित परेशानी लाइफ में आनी शुरू हो जाती है। और अगर हमारा साइकिल सिस्टम अच्छा है तो हमारे घर के अंदर की ऑरा अच्छी होती है, हमारे घर के अंदर की ऊर्जा अच्छी होती है,
सभी में रिश्ते मजबूत होते हैं, एक हैप्पीनेस बनी रहती है। जरूरत नहीं कि बहुत पैसे आते हों, खुशी का जो मायना है वो पैसों से नहीं होता, और ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि हम लोग इतने जगह वास्तु करने जाते हैं, कई घरों में जाके लगता है कि इतने बड़े घर हैं, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, लेकिन जब आप घर के अंदर जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि इनसे दुखी इंसान, इनसे सैड इंसान, इतना कष्ट में कोई नहीं है। इससे अच्छा तो है जो एक छोटे चौल में, झुग्गी में रहते हैं, छोटे घर में रहते हैं, जिनके पास गाड़ी नहीं है, साइकिल ही है, वो कहीं ना कहीं इनसे ज्यादा खुश है, क्योंकि कम से कम 5 परिवार एक जगह पे बैठ के बात तो करते हैं, कम से कम 5 लोग एक साथ बैठ के खाना तो खाते हैं। तो अगर वास्तु की एनर्जी खराब हो गई, जैसे मान लीजिए साउथ वेस्ट खराब हो गया, अब मिट्टी का काम क्या है? रिश्तों में पकड़ बना के रखना, रिश्तों में मजबूती देना। मिट्टी क्या है? पकड़ है, भार है, मजबूती है। तो मान लीजिए कि अर्थ एलिमेंट खराब है किसी घर में, तो क्या होगा? उनके घर में रिलेशनशिप इतने खराब होंगे कि बच्चे फादर से लड़ते हैं, पति पत्नी में कोई गहरा संबंध है ही नहीं, कोई एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं, कोई एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं, आपस में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, ना कोई किसी से पूछ के डिसीजन लेता है, कब कौन घर में आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई किसी से पूछने वाला नहीं है। तो उस तरह के माहौल में कि 10 कमरे में 5 लोग अलग अलग कहीं पड़े हुए हैं, आप सोचिए कि कैसा लगता होगा उस घर के अंदर जाके, जहां पे ना कोई हंस के बातें कर रहा, हमेशा एक स्ट्रेस का माहौल क्रिएटेड है, हमेशा एक स्ट्रेस का माहौल बना हुआ है। आप सोचिए कि क्या उस घर में 10 महंगी महंगी कार रख लेने से, या बहुत बड़ा बंगला बना देने से, या बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस बना लेने से क्या सुखी होंगे वो? इससे तो अच्छा है कम पैसे हो, छोटा सा घर हो, कम से कम माँ बाप बच्चे पत्नी आराम से एक जगह बैठ के खाते हैं, एक दूसरे का सुख दुख सुनते हैं, हंसते हैं, एंजॉय करते हैं, और उसी में वो खुशहाल रहते हैं। तो पंच तत्वों के खराब होने से, कोई भी एक साइकिल ब्रेक होने से इतना दुख उत्पन्न होता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि वास्तु बहुत अच्छा होना ये नहीं कि बहुत पैसे का कारक है, वास्तु से सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। जितनी जरूरत हो धन की, उतने धन मिलते रहते हैं। बाकी धन तो किस्मत से आता है। कई लोगों की कुंडली में शुक्र बहुत मजबूत होता है, वो जब भी आ जाए, 20 साल की महादशा है, वो जिधर भी हाथ डालता है उधर पैसा मिलता है। वो सिर्फ पैसे पैसे के पीछे भागता रहता है, वो लग्जरी के पीछे भागता रहता है, वो महंगी महंगी चीजों के पीछे भागता रहता है। उसे ये नहीं पता चलता इस भाग दौड़ में घर की एनर्जी अगर खराब हो गई तो इस भाग दौड़ में रिश्ते छूट जाएंगे, अकेला हो जाता है वो। और ऐसे लोग जब हमारे पास आते हैं तो बहुत दुख होता है कि परमात्मा ने इतनी सारी चीजें दी लेकिन खुशी छीन ली। तो इसलिए घर बड़ा हो या छोटा हो मायना नहीं रखता, वास्तु अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सुख वस्तु से नहीं मिलता, सुख वास्तु से मिलता है। वस्तु तो बहुत इकट्ठा कर लीजिए, बहुत सारी चीजें रख लीजिए, घर भर लीजिए वस्तु से, महंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम से, गैजेट से भर लीजिए, महंगी गाड़ियों से भर लीजिए, महंगे महंगे कपड़े खरीद लीजिए, लेकिन अगर घर की एनर्जी, मान लीजिए ईशान कोण खराब है, ईशान कोण का काम है बीमारी देना, हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करना। अगर खराब हो जाए तो हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नहीं, जब कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके घर में अच्छे अच्छे पकवान बन के ही क्या होंगे जब डॉक्टर ने मना कर दिया कि आपको नहीं खाना है। अगर वो बीमार है और चल ही नहीं सकता तो महंगी गाड़ियों का क्या करेगा। अब है कि इस कोर्स को कैसे करेंगे और कितने समय का होगा और क्या चार्जेस हैं। तो चलिए सबसे पहले बताता हूं कि इस कोर्स के लिए आपको प्ले स्टोर में आपको सॉफ्टवेयर दे दिया जाएगा, उसका लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। अभी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप एक मैसेज डाल दीजिए, उसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको एंड्रॉयड के लिए या एप्पल फ़ोन के लिए और साथ ही साथ वेबसाइट का लिंक, जिस वेबसाइट पे कोर्स अवेलेबल होगा वो आपको दे दिया जाएगा। तो कोर्स में सबसे पहले है कि ये कोर्स, एक कोर्स वास्तु का कोर्स 3 महीने का होगा, सेम एस्ट्रोलॉजी का कोर्स 3 महीने का होगा, फिर हम लोग करेंगे एस्ट्रो वास्तु का कोर्स। तो वास्तु का कोर्स 3 महीने का होगा, लगभग ड्यूरेशन जो है वो 60 आवर का होगा, जिसमें हम एवरी वीक 3 घंटे का 45-45 मिनट के 4 चैप्टर देंगे। जब उन 4 चैप्टर को आप स्टडी कर लेंगे
तो आपके मन में कुछ डाउट्स होंगे, वो डाउट्स आप हमसे पूछेंगे और डाउट्स को क्लियर करने के लिए 2 से ढाई घंटे का हम फिर एक लाइव क्लास देंगे आपको उसी वीक में, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि आपने जो 1 वीक के अंदर जो स्टडी किया उसमें ये डाउट्स थे, वो डाउट्स हमने क्लियर कर दिया। फिर नेक्स्ट वीक में आपको सेम अगला चैप्टर मिलेगा, फिर उससे संबंधित डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे। इस बीच में मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप पूरा कोर्स होने से पहले, यानी जैसे ही 2-3 सप्ताह होता है, आप प्रैक्टिकल करना शुरू कर दें, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल देखने लगेंगे तो आप जल्दी सीखेंगे, ज़्यादा सीखेंगे और साथ ही साथ मन में क्वेश्चन भी ज़्यादा आएंगे। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे उतना अच्छा लगता है मुझे बताने में। तो जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने तरह के क्वेश्चन आएंगे, फिर मैं सबका जवाब दूंगा हर सप्ताह लाइव आके 2 से ढाई घंटे 3 घंटे जितना भी टाइम लगता हो, आप सभी का जवाब देने के बाद ही हम लोग लाइव बंद करेंगे। साथ ही साथ कोर्स में आपको बेनिफिट मिलेगा कि लाइफ टाइम मेंबरशिप, यानी वेबसाइट पे आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप दिया जाएगा। कभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है आप पोस्ट कर दीजिए, आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। यानी वास्तु ज्योतिष आप जो भी जानना चाहते हैं, आपको हमेशा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो भी मन में क्वेश्चन है वो आप डाल दीजिए, आपको उसका आंसर मिलेगा। दूसरा क्या है, टूल किट्स मिलेंगे, जो टूल किट्स बहुत जरूरी हैं। जब आप वास्तु करने जाते हैं तो जो भी इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, जैसे आपका ऑयल फील्ड इलेक्ट्रिक कंपास होता है, आपके 16 जोन का चक्र होता है वो जिससे हम वास्तु करेंगे, सॉफ्टवेयर होता है जिस सॉफ्टवेयर से ग्राफ निकालेंगे, कैसे नक्शा बनाएं, वो सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा कि एंगल कैसे निकालना है, गूगल डायरेक्शन से कैसे एंगल निकालना है, कंपास से कैसे एंगल निकालना है, हर एक थ्योरी जितना हो सकता है वो सब गाइड किया जाएगा आपको। साथ ही साथ केस स्टडी मटेरियल, यानी कि हम लोग जितना भी वास्तु करते हैं वहाँ कुछ ना कुछ एक एक्सपीरियंस फील करते हैं। हर तरह अलग अलग वास्तु है, जैसे इतने सारे चेहरे हैं वैसे ही जब हम लोग घर में जाते हैं तो अलग अलग घर मिलता है, सब घर एक तरह नहीं होते। तो उसी तरीके से सबकी एक अलग अलग एक्सपीरियंस फील करते हैं हम लोग। जाते हैं, उनकी कुछ प्रॉब्लम होती है, उनका वास्तु दोष क्या था, उन्होंने क्या बोला, हमने क्या वास्तु दोष देखा, कैसे रेमेडीज बताई, ये सारा का सारा एक मटेरियल बना के हर महीने वेबसाइट पे डाला जाएगा। और साथ ही साथ आपको लाइव क्लासेस में शेयर करेंगे। हमारा टीम का ये मेंबर यहाँ गया था, उन्होंने ऐसे ऐसे देखा, उसके बाद हमने ये उपाय किया और साथ में उनके कैसे रिजल्ट रहे। जब आप जुड़ेंगे तो एक आप हमारे वास्तु शिखर की फैमिली से जुड़ रहे हैं, तो आपकी सारी समस्या का समाधान यहीं मिलेगा। आप एक फैमिली की तरह ही रहेंगे इसमें। साथ में है ई मैगजीन। ई मैगजीन कहने के लिए, क्योंकि ई मैगजीन एक बहुत जरूरी चीज है। ये वो मैगजीन है जिसमें हम लोग तो आर्टिकल लिखेंगे, साथ में आप लोग बहुत कुछ अपने अपने लाइफ में फील करेंगे, वास्तु से रिलेटेड, ज्योतिष से रिलेटेड जाएंगे, कुछ नए नए एक्सपीरियंस करेंगे। वो आप लिख के हमें देते हैं और वो सारा का सारा आर्टिकल हम अपने मैगजीन में डालेंगे, आपके नाम के साथ हर महीने मैगजीन में आता रहेगा। वो ई मैगजीन आपके लाइफ टाइम रहेगा। जो जो आर्टिकल अच्छे लगेंगे वो सारा ई मैगजीन में डाल दिया जाएगा। और बात है फीस का, तो फीस बहुत ही मिनिमम से मिनिमम रखे हैं, तो शायद उससे संबंधित भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।